हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 चल रही है। 1.4 का ये तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले का हम परिचय और क्वेश्चन 1 और 2 बता चुके हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी सरकमफेरेंस और उसके व्यास मान लीजिए डी डायमीटर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई को सी बाई टी डी के है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है कि प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पाई बराबर सी अपान डी है, मतलब परिधि अपान व्यास है। तो ये कह रहा है ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि वो भी अनुपात के रूप में है। ठीक है, तो इसी का वो कह रहा है कि आप किस प्रकार से इस अंतर विरोध का निराकरण करेंगे। तो देखिए, ये हमने कोई वृत्त ले लिया, वृत्त, और ये कोई मान लीजिए आर हो गया, और ये पूरा अगर इसका घूमोगे तो सी सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, अगर इस पाई बराबर कहने का मतलब है इनका सी अपान डी है। सी अपान डी है तो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो डायमीटर है, डायमीटर हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई रेडियस वाला लिया, या डायमीटर हमने ले लिया 2.01394 ऐसे डॉट 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 करते लेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम डी का लेंगे तो मान लीजिए हमने ले लिया 2.13। ठीक है, तो ऊपर अगर ये सी परमीय ही होगा, अगर सरकमफेरेंस परमीय है और नीचे अपरमीय है, अपरमीय होगा, तो किसी परमीय को अपरमीय से भाग दोगे तो ये क्या होगा, अपरमीय ही आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डी है, डायमीटर है, वो क्या है, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 5.0 ही हो, या 10 ही हो, या 12 ही हो। ठीक है, वो ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई जो है अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, आसान दशमलव प्रसार भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 10 हो, 12 हो, पूर्णांक में हो। तो ये अगर नीचे पर अपरिमेय रहेगा, ऊपर परिमेय रहेगा, तो अपरिमेय जैसे हम जानते हैं ये इस तरह का लिखा रहता है, तो ये हमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो अगर ये डायमीटर जो हमारा है वो अपरिमेय इस नंबर में है, इस तरह अशांत दशमलव प्रसार में, तो ये अपरिमेय होगा, तो नीचे वाला अपरिमेय तो ऊपर वाला परिमेय, तो पूरा पाई क्या हो जाएगा, पाई भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, बस इसका यही है, इसी तरह से ये लगेगा। ठीक है, तो ये देख 1.4 का चौथा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसका भी हल देख लीजिए। एक हमने सीधी रेखा खींच ली। ठीक है, इस बिंदु से, ये मान लो ए है, यहां से स्केल लगकर आप 9.3 यूनिट का कोई रेखा यहाँ पर कोई पॉइंट बी लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा, या आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा ठीक से, तो टेढ़ी हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 9.3 का एक स्केल लगकर यहाँ पर एक यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर जो भी है खींच लीजिएगा। उसके बाद इस बिंदु से और एक यूनिट का इधर खींच लीजिएगा, और इसको मान लीजिए सी रख दीजिएगा। ठीक है, बी से एक यूनिट का 1 मीटर खींचे। अब इन दोनों को जोड़िएगा, तो 9.3 में 1.0 जोड़ दोगे तो 10.3। 10.3, अब ये 10.3 का मीन निकालिए। मीन मतलब इसको 2 से भाग कर दीजिए, मान लीजिए 30 2 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 15, 5.15। या फिर उस तरह निकाल लीजिएगा, या यही हमारा ये कर लीजिएगा। तो कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर इसका मध्य बिंदु आ रहा है, कितना, ये, इसको हम मान लेंगे ओ। ठीक है, ओ मान लेंगे। ओ से जो आपका गोला प्रकार होता है यहाँ की इधर रखिएगा, और ओए बनाइएगा। ओए वो लीजिएगा, क्या कहते हैं, रेडियस, और ऐसे एक हाफ सर्किल बनाइएगा। ठीक है,
तो ये मान लीजिए ये लिया तो ये ऐसे बन गया, मतलब ये यहाँ सी पर, ठीक है। ठीक, ये हो गया। और इसको मिला दीजिए यहाँ नीचे से बिल्कुल सीधी, ठीक है। बी को, इस रेखा को नाम रख दीजिएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकार का रखिएगा और यहाँ पर लेकर इतना रेडियस लेकर ऐसे ऐसे यहाँ चाप लगा दीजिएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, ठीक है। ये जो दूरी होगी बी की, ये होगी √9.3, ये ही हो गई संख्या रेखा पर, ई मान लो, ठीक है। ये हो गई संख्या रेखा पर 9.3 का निरूपण। समझ में आई बात? ये क्या करना था हमको, एक लाइन लेनी थी 9.3 की, ए से बी तक लिया, उसके बाद बी से लेकर सी तक एक यूनिट का लेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसका मीन निकालेंगे, कोई मध्य बिंदु होगा उसको ओ मान लेंगे, ओ ए को त्रिज्या मान करके एक हाफ सर्किल बनाएंगे, सेमी सर्किल बनाएंगे, उसके बाद उसको बी से उसको ज्वाइन कर लेंगे और बी से डी का बी डी के एक रेखा लेंगे और उसको ओ बी डी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे इस संख्या रेखा पर, और वही क्या होगा हमारा 9.3 होगा, ठीक है। ये हो गया संख्या रेखा पर 9.3 √9.3 का निरूपण। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, ये लिखा है कि निम्नलिखित के हरों का परमीयकरण कीजिए, 1/√7, 1/√7 माइनस √6 और 1√5 प्लस √2 और इधर 1/√7 माइनस का 2। ये क्या है, इनका हर का परमीयकरण करना है। तो कल हम तो लोग पढ़ चुके हैं हर का परमीयकरण कैसे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आज भी हम तो लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हल, पहला क्या है 1/√7, तो हमको नीचे क्या करना, परमीय संख्या लानी है, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √7 और नीचे क्या होगा √7 का करोगे तो केवल 7, ठीक है। ये होगा इसका हर का परमीयकरण करना, ठीक है। फिर दूसरे का, ये पहला था, दूसरे का देख लीजिए, दूसरे का था 1/√7 माइनस √6, तो हमने क्या बताया था कि सेम नंबर लेना है लेकिन जो साइन होगी उसके अपोजिट कर दे और उसी से ऊपर नीचे, तो इधर √7 प्लस का √6 जब गुणा किया गया तो ऊपर हो गया √7 प्लस √6 और नीचे क्या लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फार्मूला लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ √7 का स्क्वायर और माइनस का √6 का स्क्वायर, तो ये हो गया √7 प्लस का √6 और नीचे 7 का स्क्वायर 7 और माइनस का 6, तो ये हो गया √7 प्लस का √6 और नीचे का 1, मतलब √7 प्लस का √6, ये तो आपका हो गया आंसर। दूसरा होगा इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। वही सेम चीज क्या करेंगे, नंबर तो सेम लेंगे लेकिन जो साइन होगा वो बदल देंगे और ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देंगे, ये भी उसी फॉर्म में बन गया, किसमें a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ क्या होगा √5 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये भी हो गया क्या हर का परमीयकरण। अब कौन सा बच्चा, चौथा, चौथा इधर देख लीजिए, ये लिखा है 1/√7 माइनस का 2, वही करिए जो पकड़ना 7 और यहाँ साइन बदल दीजिए, ठीक है। गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 और यहाँ a माइनस बी, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो √7 प्लस का 2 और यहाँ क्या, तो यहाँ √7 का स्क्वायर है तो केवल 7 होगा और यहाँ 2 का स्क्वायर है ना कि √2 का, तो यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस का 2
और 7 में से 4 गया 3, ये हो गया इसका आंसर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 क्या हो गई, पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। आप इसको देख लीजिएगा, कोई भी कोई दिक्कत होगी कहीं भी तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। इसमें हर का परिमेयकरण करना था, सिंपल था, इसलिए अब ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा।